बहुजन समाज पार्टी में लोग बेनिफिट लेने के लिए आते हैं और बेनिफिट लेकर चले जाते हैं। वो कोई परिवर्तन तो करने आते नहीं हैं। जो माननीय काशीराम साहब का सपना था, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट भी है कि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, हम लोग सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की बात करते हैं। तो उन लोगों को क्यों करना, उनको नेता बनना है, एमएलए एमपी बनने को चाहते हैं। तो एमएलए एमपी जब बन जाते हैं तो रह जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि यहाँ से मैं एमएलए एमपी नहीं बन सकता, तो फिर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे नेता जाते हैं। इवन यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी तो बहुत सारे नेताओं को पैदा करने का काम करती है। जिसने भी बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया है, वो जीवन में कभी भी समाज का हीरो तो बन नहीं सकता, समाज का नेता तो कभी बन नहीं सकता। हाँ, एमएलए एमपी जरूर कहीं दूसरी पार्टियों में जाके बन सकता है। पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है। बहुत सारे लोग पार्टी में आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आना जाना लगा रहता है। और ये आए राम गए राम, इनके बारे में क्या बात करना। देखो, इस देश में बहुत सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। बहुत सारे लोग करते, केजरीवाल भी दिल्ली में कहते थे कि भी आप सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। जब एक हमारे मिनिस्टर ने 22 प्रतिज्ञा ली तो उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। तो इस देश में वैसे तो बीजेपी भी अम्बेडकर की बात करती है, देश के प्रधानमंत्री भी बाबा साहब की बात करते हैं, कांग्रेस भी बाबा साहब के लोगों की बहुत बात करती रही, ऐसी आम आदमी पार्टी बहुत बात करती है। सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर सच्चाई में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कौन बनाना चाहता है? इस देश में एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है। इस देश में एकमात्र नेता बहन जी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपना है समतामूलक समाज की स्थापना करना, केवल बहन जी चाहती है और कोई देश में नेता नहीं चाहता और कोई पार्टी नहीं चाहती है। इसलिए हमारी पार्टी की विचारधारा सब पार्टियों से अलग है। हम मानवता पर विश्वास करते हैं, हम न्याय पर विश्वास करते हैं, समता स्वतंत्रता भाईचारे पर विश्वास करते हैं। हम देश के जो लोग हैं उनकी भलाई में विश्वास करते हैं। लेकिन संगीता आजाद और रितेश पांडे, दानिश अली ये जय भीम बोलते थे बहन जी के साथ, बहन जी के मंच पर, बसपा के मंच पर। अब ये जो है क्यों भूल गए बाबा साहब को, काशीराम को? अब तो वही बताएंगे क्यों भूल गए। हमारे जैसे लोग, जो करोड़ों लोग बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं बहन जी के दिशा निर्देश पर, वो लोग समाज को, नौजवानों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं। नौजवानों को समझा रहे हैं कि आप की लड़ाई क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपसे चाहते क्या थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसा देश बनाना चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मेहनत करी है हमको आज़ादी दिलाने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इवन यहाँ तक भी 20 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ के तालाब में पानी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। आज जो पानी पीते हैं हम, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। संविधान में जितने अधिकार हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्ध के विचार को घर घर पहुंचाना हमारा काम है, कर्तव्य है। इसलिए हम लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी उस काम को बखूबी करने का काम कर रही है। रितेश पांडे, दानिश अली, संगीता आजाद और ये सीमा कुशवाहा जैसे लोग ये जो बीएसपी में आए थे, ये सामाजिक परिवर्तन करने आए थे या एमपी एमएलए बनने आए थे? ये तो आपको खुद पता लग गया क्या करने आए थे। ये अपना टिकट लेने आए थे, एमएलए एमपी बन गए और चले गए। इनके बारे में क्या बात करनी है? कितने लोग आते रहते हैं, कितने लोग जाते रहते हैं, कौन पूछता है बताइए ना। दूसरी पार्टियों में केवल दरी बिछाने का काम करते हैं। दूसरी पार्टियों में इनको बोलने की भी आज़ादी नहीं है। जो बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब का नाम भी नहीं ले सकते दूसरी पार्टी में, जय भीम भी नहीं बोल सकते। आपको केवल पट्टा डाल दिया जाता है। आप वो अगर दिन को रात कहेंगे तो रात कहनी पड़ेगी और रात को दिन कहेंगे तो दिन कहनी पड़ेगी। वहाँ इनकी कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू भी नहीं है इनकी। कितने लोगों से मिलते हैं हम, कितने मुलाकात करते हैं। अपनी अगर बात रखनी है, मान सम्मान से ज़िंदगी जीनी है, आपका अपना घर है बहुजन समाज पार्टी। एकमात्र नेता है बहन जी जो आपसे मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं। जब बहन जी के पास ऐसे लोग जाते हैं तो बहन जी ऐसे लोगों को आशीर्वाद देती हैं, आगे बढ़ाने का काम करती हैं, उनको नेता बनाने का काम करती हैं और फिर धोखा देने की बात करती हैं। तो धोखे देने वाले लोग कभी भी शांति से नहीं रह सकते, उनको धोखा ही मिलते हैं जीवन में। ऐसे लोग हैं जो 2-2 सीट के लिए मांग रहे थे मगर धोखा मिला उनको, वो खुद धोखेबाज हैं। तो समाज में जो बच्चों के साथ में या समाज के नौजवानों के साथ धोखा करता है, उनके साथ जीवन में धोखा ही होने वाला है। तो इसलिए ईमानदारी से ज़िंदगी जीजिए, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा मत कीजिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आप मानते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की बात भी कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर में ले जाने की बात भी कीजिए, मेहनत कीजिए और एक दिन ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। जो आदमी अपने समाज का भला नहीं कर सकता वो कहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का आदमी बनने के लिए बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है। ये बहुजन समाज का आंदोलन बड़ी कुर्बानी का आंदोलन है।
बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, अपना पूरा जीवन दे दिया हम लोगों के लिए। काशीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी, पूरा जीवन दे दिया। बहन जी ने पूरा जीवन दे दिया। ये त्याग तपस्या का रास्ता है, ये डिवोशन डेडिकेशन का रास्ता है। ये केवल एक एमएलए की सीट मांग लेना, केवल एक एमपी की सीट के लिए चला जाना, ये उन लोगों का मिशन नहीं है। वो लोग नहीं चला पाएंगे इस मिशन को। मिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हज़ारों सालों की लड़ाई है। ये लड़ाई है एक व्यवस्था के खिलाफ। ये लड़ाई है इस देश में साम्राज्य स्थापित करने का। ये लड़ाई है इस देश में जो गरीब हैं, मजदूर हैं या किसान हैं, महिला हैं, उनकी आज़ादी का, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के लिए बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। छोटी सोच वाले इंसान या छोटे त्याग करने वाले लोग इंसान इस मोमेंट को नहीं समझ पाएंगे। ये मोमेंट बहुत बड़ा है। इस मोमेंट को जिंदा रखना हमारा प्रथम लक्ष्य है। एमएलए एमपी बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं का भारत बनाना। हमारा लक्ष्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर में पहुंचाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के पुत्र पैदा करना और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत को संविधान को सुरक्षित रखना भारत के अंदर। इस देश में आदर्श उनको माना जाता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं। आदर्श इस देश में बहन जी हैं। बहन जी ने अपना पूरा जीवन इस समाज को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को बढ़ाने के लिए काम किया है। बहन जी जब सत्ता में थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहन जी ने वो काम किए हैं जिनसे बहन जी को आदर्श माना जाता है। हमारे जैसे लोग हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवान बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। बहन जी के नीति और निर्देशों पर काम करने का काम करते हैं, क्योंकि बहन जी ने एक जो सपना दिखाती हैं, बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। बहन जी जो कहती हैं इस देश में वो हो जाता है। बहन जी ने अपने शासनकाल में सबको न्याय देने का काम किया था। इसलिए बहन जी जो है वो, उनको हम आदर्श मानना चाहिए। और लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक सीट के लिए ही अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। अरे बहन जी वो नेता है, शब्बीरपुर के लिए बहन जी ने अपनी राज्यसभा की सीट को ठोकर मारने का काम कर दिया था। बहन जी सत्ताओं से प्यार नहीं करती हैं। बहन जी अपनी जो नीति है, बहन जी अपनी जो विचारधारा उससे प्यार करती हैं। अपने समाज, जो अपने लोग हैं, जो न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, संविधान की बात, उनसे प्यार करती हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों। क्या यही वजह है कि बहन जी ने किसी दूसरे व्यक्ति को सत्ता में मतलब बीएसपी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया और भतीजे को बना दिया? ऐसे लोग तो आते रहते जाते रहते हैं। देखिए, वो बहन जी का प्रेरोगेटिव है, बहन जी का एकमात्र अधिकार है कि बहन जी किसको बनाएंगी, किसको नहीं बनाएंगी। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने भी बहन जी को बनाया था। अब बहन जी का अधिकार है, बहन जी जिसको बनाएंगी सोच समझ के बनाएंगी और हमको उनको स्वागत करना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ा लेना चाहिए।